आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। कासगंज पुलिस और RAF ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर ताबड़तोड़ दबिश दी है। वहीं इस दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा में मारे गए चंदन गुप्ता की हत्या के मुख्य आरोपी सलीम को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सर्विलांस की मदद से पुलिस ने आरोपी सलीम को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। इसके अलावा कासगंज में शांति बहाल करने के लिए लगातार ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। सलीम सन ऑफ बरकतुल्लाह को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ की जा रही है। सर, क्या निकल कर के आया है, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? उससे अभी उसकी गिरफ्तारी अभी तत्काल हुई है और उससे पूछताछ की जा रही है। विस्तृत विवरण आप सभी को बाद में अवगत कराया जाएगा। फैजाबाद पहुंचे प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि कासगंज मामले में अराजक तत्वों को चिन्हित कर लिया गया है, जिनके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि कासगंज का माहौल जिसने भी खराब किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। बरेली के DM के बयान पर सिंचाई मंत्री ने कहा कि CM योगी ने मामले को संज्ञान में लिया है और जल्द ही कार्रवाई होगी। कासगंज को लेकर तय किया जा रहा है, उसमें कुछ अराजक तत्वों ने जिन्होंने जानबूझकर कानून की व्यवस्था को खराब करने का काम किया है, इसको चिन्हित करवा रहे हैं। गवर्नमेंट की कोई फेलियर नहीं है। ऐसी जो घटनाएं करी जा रही हैं, ये साजिशन करी जा रही है, योगी सरकार को बदनाम कराने के लिए की जाती है। हम इसके लिए कड़ाई से दे रहे हैं। लेकिन पुलिस और बात खड़े किए हैं, इस पर क्या कहना है? सोशल मीडिया पर कह करके आया माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान ले लिया है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीतापुर के थाना कोतवाली तालगांव क्षेत्र में लुटेरों ने दिन दहाड़े बैंक मित्र से 4,75,000 रुपए और लैपटॉप लूट लिया था। SP ने लुटेरों को पकड़ने के लिए टीमें गठित की थी, जिसके बाद 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिनके पास से लूटा गया लैपटॉप और 4,45,000 रुपए बरामद किए गए हैं। कन्नौज के महादेवी गंगा घाट पर महाआरती का आयोजन किया गया। ये महाआरती प्रत्येक महापर्वों की पूर्व संध्या पर की जाती है, जिसका आयोजन कन्नौज की सपा सांसद के प्रतिनिधि नवाब सिंह यादव द्वारा किया जाता है। इस दौरान कन्नौज तीर्थ स्थल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की भी बात कही गई। जौनपुर की ग्राम सभा कटका बरईपार में 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा का समापन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री प्रकाश मिश्र ने बताया कि लोक कल्याण के लिए ये यज्ञ कराया गया था। फर्रुखाबाद में माघी पूर्णिमा के मौके पर गंगा के विभिन्न घाटों पर सुदूर क्षेत्रों से आए लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही पूजा अर्चना की गई। इस दौरान बाजारों में चहल पहल भी देखने को मिली। बुधवार को ही मेला रामनगरिया का समापन हो गया। इसके चलते लोगों ने गंगा स्नान के बाद मेला रामनगरिया का भी खूब लुत्फ उठाया। वहीं मेले में लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी कैंप शामिल हैं। फर्रुखाबाद जिले में लगातार बढ़ रही भ्रूण हत्याओं को रोकने के लिए अब किन्नर समाज आ गया है। किन्नरों ने जूना अखाड़ा के कामाख्या से आए महंत मनोज भारती के सामने ये संकल्प लिया कि जो लोग पैदा होने से पहले ही बेटी को मार देते हैं, ऐसे लोग अपनी बेटियों को किन्नर समाज को सौंप दें। किन्नर समाज बेटियों के पालन पोषण के साथ उनकी पढ़ाई लिखाई का भी जिम्मा उठाएगा। एटा में हर साल की तरह इस साल भी नुमाइश लग चुकी है, लेकिन इस बार प्रदर्शनी का नाम रंग महोत्सव से बदलकर एटा महोत्सव रखा गया है। नाम बदला तो यहाँ नजारा भी बदला हुआ नजर आया। मेला ग्राउंड में तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही प्रदर्शनी में कई बड़े कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया है। कोरिया जिला क्राइम ब्रांच पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इनके पास से पुलिस ने 51 किलो गांजा बरामद किया। साथ ही पुलिस ने गिरोह के 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि कोरिया जिले से मध्य प्रदेश की तरफ कुछ अंतर्राज्यीय गिरोह है, गांजा तस्करों का गिरोह है, जो एक बड़ी खेप गांजे की लेकर जाके और बिक्री की तलाश में निकलने वाला है। इस पूरी सूचना पर घेराबंदी की गई और क्राइम ब्रांच और मनेंद्रगढ़ थाना की संयुक्त कार्रवाई की रही है। संदिग्ध वाहन को रोका गया और उसमें तलाशी ली गई। उसमें 4 आरोपियों के पास से लगभग आधा क्विंटल गांजा बरामद किया गया है और इस पूरे गांजे की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए है। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि वो ये सामान कहां से लेके आ रहे थे और इस पूरे रैकेट में इनके साथ और कौन कौन से लोग संलग्न हो सकते हैं। इन सभी बिंदुओं पर अभी जांच विवेचना और पूछताछ जारी है। इन सभी आरोपियों को अरेस्ट कर नारकोटिक्स एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई की जा रही है।
छत्तीसगढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी रायपुर के बाद अब कोरिया में भी कुत्तों का आतंक व्याप्त है। कोरिया के मनेन्द्रगढ़ स्थित रिहायशी इलाकों में अब तक करीब 1 दर्जन लोगों को आवारा कुत्तों ने अपना निशाना बनाया है। कोरिया के वार्ड नंबर 9 और पुराना पोस्ट ऑफिस के पास कुत्तों ने कई लोगों को काटा, लेकिन प्रशासन आवारा कुत्तों से निपटने में नाकाम साबित हो रहा है। सिवनी जनपद के छपाराकला माध्यमिक शाला में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 13 वर्षीय छात्र ने 12 वर्षीय छात्र के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। घायल छात्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्कूल प्रचार्य ने पूरी घटना को दबाने का प्रयास किया, लेकिन ये मामला थाने पहुँच चुका है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर छात्र के पास चाकू कहाँ से आया और उसने किस मानसिकता के चलते ऐसे घातक कदम उठाया। बुरहानपुर में इन दिनों सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायतें मिल रही हैं। ताजा मामला वार्ड नंबर 43 का है, जहां रसूखदार लोगों ने शासकीय भूमि पर पक्का मकान और शौचालय बनाकर अवैध कब्जा कर लिया। मौके पर निगम के अधिकारी भी पहुंचे, लेकिन अधिकारी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं दिखे। सांगली के दिगंची गांव में राष्ट्रीय क्षय रोग जन जागृति कार्यक्रम के तहत प्राथमिक आरोग्य केंद्र पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षय रोग और उनके लक्षणों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है।